स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंपटीशन वॉरियर्स। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क हम लोग का कंप्लीट सीरीज चल रहा है आपके लिए, है ना। हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और टाइम एंड वर्क के साथ साथ हम लोग पूरा का पूरा मैथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने वाले हैं हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंपटीशन वॉरियर्स है ना। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग तक इसका आउटपुट मिल पाए। ठीक है। आज हम लोग का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है टाइम एंड वर्क का। जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा कि आज हम लोग का टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 6 है। तो आइए बिना कोई डिले करते हुए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 जो होगा वो टाइम एंड वर्क का एकदम एडवांस वर्जन होगा। आप देखिएगा, आपको क्वेश्चन देख करके समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन हम किस लेवल तक लेकर के जा रहे हैं। बशर्ते कंडीशन ये है कि आपको पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, वीडियो से कुछ सीखने का कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि बस इतना हार्ड है तो हार्ड लेकर के नहीं चलते हैं, इतना हार्ड आता नहीं है ना। अगर टीचर आपको करवाने के लिए आ गया है, करवा रहा है टीचर, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप सारा का सारा चीज कर ले। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला नंबर सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप एक बार के लिए सवाल को देखिए और खुद से करने का एक बार के लिए आप कोशिश करिए कि आप ये सवाल कर सकते हैं क्या, है ना। ये थोड़ा सा इधर आ गया बट कोई नहीं, ऑप्शन थोड़ा सा ओवरलैप कर गया है। बट आप देख लीजिए कि आप ये सवाल कर सकते हैं क्या, है ना। पिछला लेक्चर अगर आपको समझ में आ गया है, अगर पिछला लेक्चर आप ठीक से अटेंड किए हैं, तो ये वाला लेक्चर आपको पढ़ने में आज और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ मेरे पास कि ए और बी अगर काम करते हैं तो 10 दिन और 12 दिन में कर देते हैं। अब वो एक काम जो करते हैं, एक काम शुरू करता है और काम एकांतर दिन में करते हैं, मतलब काम ऑल्टरनेटिव डेज चलेगा। ऑल्टरनेटिव डेज वाला हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते थे पिछले वाले वीडियो में ही। तो इस तरीके से सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं ए जो है इस काम को कितना दिन में खत्म कर दे रहा है, 10 दिन में खत्म कर दे रहा है ना। और बी इस काम को अगर अकेले करेगा तो काम कितना दिन में खत्म कर देगा, 12 दिन में खत्म कर देगा। तो टोटल वर्क मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, 60 मेरे पास टोटल वर्क हो जाएगा। ये मेरे पास ए का एफिशिएंसी 6 आ जाएगा और ये मेरे पास बी का एफिशिएंसी 5 आ जाएगा। ये 5 और 6 का एफिशिएंसी आ गया और दोनों यहाँ से एकांतर दिन पे ऑल्टरनेट वर्क को कर रहा है। और ये भी बोला गया है साथ साथ में कि काम को स्टार्ट कौन करता है, ए स्टार्ट करता है। तो काम का रिदम कैसे बनेगा, ए फिर करेगा बी, फिर करेगा ए, फिर करेगा बी, ऐसे इस तरीके से काम होते जाएगा। कब तक काम होगा, जब तक आपका काम खत्म नहीं हो जाता। ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके के सवाल को हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग पैटर्न पकड़ते हैं कि कहाँ से पैटर्न आपका रिपीट होते जा रहा है। तो आप बोलिएगा सर फर्स्ट डे और सेकंड डे, मतलब 2 दिन मिलाकर के ये वाला जो आपका है इस तरीके से, मतलब 2-2 दिन का आपका पेयर बनेगा, ए बी का। तो अगर पहला दिन मान लेते हैं फर्स्ट डे, अगर फर्स्ट डे कौन काम करेगा, ए काम करेगा, तो फर्स्ट डे ए काम करेगा तो कितना काम कर देगा, 6 काम कर देगा। ठीक है। और फिर सेकंड डे कौन काम करेगा, सेकंड डे बी काम करेगा और ये कितना काम कर देगा, 5 काम कर देगा। अब अगला दिन फिर से ये वाला चीज रिपीट होगा, तो हम ये यहाँ पर बोल सकते हैं कि 6 और 5 टोटल 11 वर्क हो गया हम लोग का। टोटल 11 वर्क हो गया और कितना दिन में काम हुआ, ये 11 वर्क 2 डेज में वर्क हुआ, है ना। पहला दिन काम ए किया और दूसरा दिन काम बी किया। यहाँ से हम ये देख लिए हैं कि वर्क हो रहा है तो कैसे हो रहा है, यहाँ पर वर्क रिपीट कैसे हो रहा है। आप बोलिएगा सर ए बी और ए बी का वर्क रिपीट होते जा रहा है, तो यहाँ से वर्क को रिपीट कर लिए। तो 2-2 दिन पे वर्क क्या हो रहा था, रिपीट हो रहे थे, परसेंट 2-2 दिन पे रिपीट हो जा रहे थे, इसलिए हम 2 दिन का यहाँ से साइकिल बना लिए। ठीक है। देन यहाँ से आप कर लीजिए कि आपका 2 दिन में 11 वर्क हो गया है, आपको टोटल 60 वर्क करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 11 के टेबल में 60 के नजदीक जाने का कोशिश करेंगे। तो आप बोलिएगा सर 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 दिन में आपका कितना काम हो जाएगा, 10 दिन में आपका 55 वर्क हो जाएगा। अब समझिएगा बात को यहाँ से पूरा ध्यान से कि आपका 55 वर्क हो चुका है ना। 55 वर्क हो चुका है कितना दिन में, 10 दिन में। तो अगला 11वां दिन कौन काम करने आएगा, 11वां दिन काम करने आएगा ए, क्योंकि ए जो है ऑड नंबर ऑफ डेज पे काम कर रहा है और बी जो है एक इवन नंबर ऑफ डेज पे काम कर रहा है। तो अगला वाला 11वां दिन है, 11वां दिन मतलब ए काम करने आएगा। ठीक है। ए काम करने आएगा यहाँ पर, तो ए कितना काम कर देगा, 6 काम कर देगा। अगर मान लेते हैं ए पूरा दिन काम कर देगा, जैसे मान लेते हैं कि ए पूरा का पूरा दिन काम करेगा, तो काम कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। जब काम तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन काम तो हमको ज्यादा नहीं करवाना है, काम तो हमको 16 करवाना है। तो फिर ये काम 5 करना पड़ेगा इसको। ये क्या करेगा, 5 ही वर्क करेगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 6, और ये 5 ही वर्क करना है। तो ए को एक्स्ट्रा कितना टाइम लग जाएगा, फिर ए को एक्स्ट्रा कितना टाइम लग जाएगा। तो आप बोलेगा सर 5 वर्क है और 6 एफिशिएंसी है, तो 5/6 उसको एक्स्ट्रा डेज लग जाएगा 5 वर्क को करने में। तो टोटल टाइम अपना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 दिन पहले लगा है और 5/6 दोबारा से लगा। तो 10:5/6, 10:5/6 देखिएगा
ये डी नंबर ऑप्शन में है, ये डी नंबर ऑप्शन यहाँ से आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप सारे के सारे लोग समझ पाए होंगे कि हम क्या आपको बताने का कोशिश किए हैं, क्या आपको हम समझाने का कोशिश किए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल पे चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। आप वीडियो को एक बार पॉज करिए और सवाल को करने का कोशिश करिए, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, हम कर देते हैं आपके लिए। ये मेरे पास लिखा हुआ है कि ये जो अगर अकेले काम को करेगा तो काम कितना दिन में खत्म कर देगा, 30 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, और अगर 20 काम को करेगा तो कितना दिन में कर देगा, कितना दिन में कर देगा, 40 दिन में खत्म कर देगा। ये मेरे पास हो जाएगा टोटल कितना, 120 हो जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4, और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा मेरे पास, 3। 4 और 3 अपने पास एफिशिएंसी हो जाएगा। देन यहाँ पास ये बोला गया है कि वे लोग ऑल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, और काम कौन स्टार्ट करता है, बी यहाँ पर काम स्टार्ट कर रहा है। तो काम का रिदम कैसे चलेगा, पहले बी करेगा, फिर यहाँ से ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर यहाँ से ए करेगा, इस तरीके से आपका आगे तक चलते जाएगा। तो हम वहां से साइकिल को पकड़ेंगे जहां पास आपका वर्क जो है रिपीट होते जा रहा है, रिपीट मोड पे है। तो यहाँ पास आप बोलिएगा सर फर्स्ट डे अगर बी काम करने आएगा तो कितना काम कर देगा, 3 काम कर देगा, और सेकंड डे ए काम करने आएगा तो 4 काम कर देगा। मतलब टोटल 7 वर्क आपका हो जाएगा। 7 वर्क कितना दिन में हो जाएगा, 2 दिन में आपका 7 वर्क हो जाएगा। आपको टोटल 120 वर्क करवाना है। ठीक है ना, तो 7 के टेबल में 120 के नजदीक जाएंगे तो कितना बार में जाएंगे, 17 बार में, है ना। 17 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 7 49, 7 4 11, तो 17 बार में यहाँ पास जाएंगे। तो 17 यहाँ भी और 17 यहाँ भी, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, है ना, 4 3 7 वर्क हो गया। ये तो सही है ना, 30 और 40 120 हो गया। इसका एफिशिएंसी 4, इसका एफिशिएंसी 3, तो 7 दिन में 2 दिन में मेरे पास 7 वर्क हो गया, है ना। हमको टोटल 120 वर्क करवाना है, तो ठीक तो है। यहाँ से तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 120 को अगर डिवाइड कर लेंगे 17 से, ये मेरे पास कितना बार में जाएगा, 17, 8 बार में जाएगा, 8 7 56, और 8 5 13, है ना। 8 बार में नहीं जाएगा, फिर आपका 7 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। अगर 7 बार में करेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 17 इंटू 7, 7 7 49, और 7 4 11, 7 बार में जाएगा। यहाँ पर मेरे पास 7 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास, अरे 117 के नजदीक जा रहा है ना, क्या कर रहे हैं हम, एक सेकंड रुकिएगा, क्योंकि 120 टोटल वर्क है, 7 का टेबल में जाना है। तो 120 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 17 से क्यों करेंगे, यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का 7, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 7 5 12, और 7 7 49, है ना। तो 17 बार में ही जाएगा, हम ठीक तो लगा रहे थे 17 बार में पहले भी। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, मेरे पास 7 7 49, और 7 और 7 4 11, और ये मेरे पास 17 दूना कितना हो जाएगा, 34। तो 34 डेज में इतना काम हो गया। एक वर्क आपके पास एक्स्ट्रा और बचा हुआ है, एक वर्क कौन करेगा आकर के, बी करेगा, क्योंकि 34वां के बाद 35वां दिन ऑड नंबर ऑफ डेज आ रहा है। तो ऑड नंबर ऑफ डेज पे कौन काम करेगा, बी काम करेगा। तो बी कितना कर देगा, 3, लेकिन काम तो एक ही करवाना है, तो 1/3 डेज एक्स्ट्रा ले लेगा। तो 34 1/3 डेज लगेगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप सारे लोग समझ पा रहे होंगे कि हम आपको क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये एक सवाल है, वीडियो को पॉज करिए और सारे के सारे लोग करने का कोशिश करिए। और क्या हो सकता है आंसर, आंसर क्या हो सकता है, आप लोग ये सारे लोग बताइए क्या हो सकता है। यहाँ पर अजय, भरत और चंदू किसी काम को 24 30 और 32 दिन में कर सकते हैं। अजय कितना दिन में कर दे रहा है, अजय अजय 24 दिन में कर दे रहा है। फिर इसके बाद भरत है, भरत इस काम को कितना दिन में कर दे रहा है ना। भरत इस काम को कितना दिन में कर दे रहा है, 30 दिन में। और चंदू इस काम को कितना दिन में कर दे रहा है, 32 दिन में, है ना। तो ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 8 को 32, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, क्योंकि इधर तो है नहीं, और 8 या 24 यहाँ पर ये हो जाएगा। तो 8 या 24, और ये कितना मेरे पास हो जाएगा, 5 को 20, यहाँ पर इसका हो जाएगा 20, और ये 30 हो जाएगा ना, 15 दूना 30, 8 दूना 16 इसका हो जाएगा, है ना। 8 को 32, और यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोला गया है मेरे पास कि अजय और चंदू पहले दिन काम करते हैं और भरत उस काम को अगले दिन पूरा करता है ना। ये लिखा हुआ अजय एंड चंदू वर्क ऑन द फर्स्ट डे एंड भरत कंप्लीट्स द सेम वर्क इन द नेक्स्ट डे। मतलब पहला अजय और कौन करेगा काम को, अजय और चंदू। तो अजय और चंदू अगर फर्स्ट डे काम करेगा, फर्स्ट डे, तो अजय और चंदू काम को करेंगे, तो काम कितना कर देंगे, 35 काम को कर देंगे। देन इसके बाद कौन काम करेगा, भरत काम करेगा, तो कितना दिन कर देगा, 16। तो 16 और 35 कितना हो जाएगा मेरे पास, 51 हो जाएगा। मतलब 51 वर्क आपका हो जाएगा, कितना दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। 51 वर्क आपका कितना दिन में हो जाएगा, 2 दिन में। और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 ना, 60 इंटू ये मेरे पास 8, 480 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। 5 के टेबल में 480 के नजदीक जाना है, तो कितना बार में जाएंगे, 8 5 40, 8 बार में जाएंगे, 8 और 8 5 40, है ना, 400। 8 के 9 बार में भी चले जाएंगे, तो 9 ये मेरे पास 9, और 9 5 45, है ना, 959 हो गया। और 9 दिन में यहाँ पास भी आ जाएगा। मतलब 18 दिन में आपका कितना काम हो गया, 559 काम
तो अब मेरे पास और रिमेनिंग कितना का हो जाएगा मेरे पास काम, 21 वर्क और बचेगा मेरे पास ना, 21 और वर्क बचेगा, और 21 कौन करेगा, ए और सी करेगा, क्योंकि 18 दिन का काम हो चुका है, तो 19वां दिन काम होगा। 19वां दिन मतलब ऑड नंबर ऑफ डेज, और फर्स्ट डे मतलब ऑड नंबर ऑफ डेज पे ए और सी था, तो ऑड नंबर ऑफ डेज पे काम करेगा, तो 21 काम करना है, और इन लोग का एफिशिएंसी टोटल कितना है, 35 है, तो टाइम कितना लगेगा, 21/35, तो टोटल टाइम 18, और ये मेरे पास 21/35, 18 21/35, ये ए नंबर ऑप्शन है। ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप सारे के सारे लोग सवाल को समझ पा रहे होंगे और कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे, और सारा का सारा चीज आपको क्लियर होते जा रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल है आपके पास, ये क्वेश्चन को करिए या देखिए सवाल को, और कैसे हो सकता है, सवाल का लेवल देखिए कि सवाल का लेवल हम कहाँ तक आपके लिए लेकर के आ गए हैं। ठीक है, सवाल का लेवल देखिए, यहाँ पर इस साइड का सवाल शायद ही आपको किसी टीचर्स के आपको सीट में मिल जाए या फिर क्लासरूम में मिल जाए, है ना, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ वो सारे सवाल होते हैं ना पीवाईक्यू सवाल, कि जल्दी आए आंसर निकाला बस, बहुत बड़ा हो गया वो तो, है ना। ये सारा का सारा सवाल आपको कॉन्सेप्ट सिखा करके जाएगा, एक अलग तरीके से माइंडसेट को बना करके जाएगा कि क्वेश्चंस का नजरिया कैसे होता है देखने का एग्जाम में। ठीक है, चलिए ये सवाल करिए एक बार। ये मेरे पास क्या है कि ए किसी काम को 40 दिन में कर देता है, ए किसी काम को कितना दिन में कर देगा, 40 दिन में कर देगा, और बी उसी काम को 24 दिन में कर देगा, बी उसी काम को 24 दिन में कर देगा, है ना। ए उन दिनों पे काम करता है जहां पर अभाज्य हो, मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा नहीं करेगा, पांचवा करेगा, छठा नहीं करेगा, सातवां करेगा, आठवां नहीं करेगा, नौवां नहीं करेगा, फिर एक के बाद 11वां करेगा, 13 करेगा, मतलब जो अभाज्य संख्या वाले हैं उस पे करेगा, और एक पहला वाले दिन से स्टार्ट करेगा, ये इसमें बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये मेरे पास टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा, देन ए का एफिशिएंसी आपका यहाँ से 3 आ जाएगा, और बी का एफिशिएंसी यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ए और बी का एफिशिएंसी टोटल, है ना। चलिए इसके बाद ये बोला जा रहा है, तो हम ये पहले देख लेते हैं कि ए जो है सिर्फ अभाज्य वाले दिन पे काम करता है, 13 पे काम करेगा, फिर 14 पे नहीं करेगा, 15 पे नहीं करेगा, 16 पे नहीं करेगा, 17 पे करेगा, और फिर 19 पे करेगा, इस तरीके से ए काम करते जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ना चेक करके, अब यहाँ पास ये भी है कि ए जो है सिर्फ ये वाले डेज पे काम करेगा, जैसे पहला दिन करेगा, दूसरा दिन करेगा, तीसरा दिन करेगा, पांचवा दिन करेगा, सातवां दिन करेगा, 11वां दिन करेगा, इस तरीके से ए काम करेगा, लेकिन बी जो है कंटिन्यूअस काम करते जाएगा, बी जो है कंटिन्यूअस काम करते जाएगा। तो हम भाई ऑप्शन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि आंसर के नजदीक हम कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कि अगर मेरे पास 15 सही आंसर होगा, 15 सही आंसर होगा मतलब क्या हो जाएगा कि बी तो 15 दिन तक काम करेगा ही करेगा, क्योंकि बी तो रेगुलर काम कर रहा है, और 15 दिन में ए कितना दिन तक काम करेगा ये देख लीजिए, तो 15 दिन में ए जो है कितना दिन तक काम करेगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 13 तक ही करेगा, तो 7 दिन ए काम कर लेगा। यहाँ पर दोनों का वर्क हम जोड़ के देख लेते हैं कि 120 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 15 से 3 बार में कर देंगे तो 15 या 45, और यहाँ पर 2 7 से कर देंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 4 3 7 80, क्योंकि 120 के बहुत दूर है, 120 के बहुत दूर है, 40 दूर है हम लोग, तो 15 तो होगा नहीं, अगर 15 नहीं होगा तो 18 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन में कितना ही काम का फर्क आएगा, ज्यादा ज्यादा 20 या 25 आएगा, या 5 और 8 आएगा, उससे ज्यादा तो फर्क आएगा नहीं, तो 15 और 18 नहीं होगा। एक बार के लिए हम 20 वाला चेक कर लेते हैं, तो 20 वाला यहाँ से चेक कर लेते हैं, तो ये मेरे पास कितना होगा, अगर 20 दिन का मान लेते हैं कि 20 वाला अगर मेरे पास सही आंसर है, तो 20 वाला कितना हो जाएगा, ये तो पूरा का पूरा 20 दिन काम करेगा, और बी तो पूरा का पूरा 20 दिन काम करेगा, और कितना एफिशिएंसी से, 3 के एफिशिएंसी से, मतलब 60 तो आपका पूरा का पूरा ए काम कर देगा, बी काम कर देगा, 5 के एफिशिएंसी से करेगा ना, ये 5 के एफिशिएंसी से करेगा, तो 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 5 120 काम तो यही कर देगा। एंड देन इसके बाद 20 दिन में ए का काम वर्किंग डेज ये वाला होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन जो आपका है ए काम करेगा, ए जो है 9 दिन काम करेगा 3 के एफिशिएंसी से, मतलब 27, यहाँ पर 100 होगा ना, यहाँ पर 100 होगा, और ये मेरे पास 27, मतलब 127 के आसपास चले गए हम लोग, है ना। काम तो नंबर ऑफ वर्क बढ़ गया सर, नंबर ऑफ वर्क तो सर 120 करवाना था, लेकिन आप 127 करवा दिए। 127 क्यों हो गया, क्योंकि 19 के बाद 20वां दिन पे आएगा ना, या फिर 17वां के बाद 18वां दिन पे आएगा, वहां पर बी मौजूद नहीं होगा, सॉरी वहां पर ए मौजूद नहीं होगा, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा उसका ये बी नंबर ऑप्शन, मतलब सॉरी सी नंबर ऑप्शन, 20 दिन में 20वां दिन। यहाँ पर पूछा हो क्या सवाल में, सवाल तो एक बार देखिए, ऑन विच डे विल द फिनिश द वर्क टुगेदर, मतलब एक साथ अगर काम करिए कौन से दिन में काम को खत्म कर देंगे, तो आपका 18वां और 15वां तो पहले काट चुके थे, 20वां वाले में हम लगभग नजदीक चले गए हैं, तो 20वां वाले दिन मतलब सी नंबर ऑप्शन यहाँ से आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल का एक बार आंसर बताइए सारे लोग, वीडियो को पॉज करिए और सवाल को करने का कोशिश करिए, आपके लिए बहुत बेहतरीन सवाल लाया जा रहा है आपके लिए इस चैनल पे, तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और अगर आपको ठीक लगेगा तो चैनल को शेयर भी करते रहिएगा, वीडियो को भी शेयर करते रहिएगा, कि कोई
ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। पी की और आर एक काम को 9 दिन, 18 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। अगर पी अकेले इस काम को करेगा तो काम कितना दिन में कर देगा, 9 दिन में कर देगा। क्यू आर अगर अकेले काम करेगा तो कितना दिन में कर देगा, 18 दिन में कर देगा। और आर अगर करेगा तो कितना दिन में कर देगा, 12 दिन में कर देगा। तो 9, 18 और 12 का मेरे पास एलसीएम जो आ जाएगा वो 36 आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास हो जाएगा 4 और क्यू का कितना हो जाएगा 2 और आर का कितना हो जाएगा 3। एक 4, 2 और 3 आपका एफिशिएंसी आ गया। अब ये बोला जा रहा है वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें पी पहले दिन काम करता है, क्यू दूसरे दिन काम करता है और आर तीसरे दिन काम करता है। फर्स्ट डे कौन काम करेगा, फर्स्ट डे काम करेगा पी, सेकेंड डे कौन काम करेगा क्यू और थर्ड डे कौन काम करेगा, आर काम करेगा। और इसी तरीके से फिर से चलते जाएगा। ये वाला पैटर्न दोबारा से रिपीट होगा कि फोर्थ डे फिर से कौन काम करेगा, ए करेगा, फिफ्थ डे बी करेगा और सिक्स्थ डे आपका डी काम को करेगा। ठीक है, चलिए तो पी मेरे पास, अब ये देख लीजिए कि ये 3 दिन का मेरे पास साइकिल बनेगा कि ये 3 दिन का साइकिल दोबारा से पी क्यू आर रिपीट करेगा, फिर 3 दिन के बाद दोबारा से रिपीट करेगा। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये 3 दिन में टोटल वर्क हुआ कितना है। तो यहाँ से आप चेक करेंगे तो पी पहला दिन आएगा 4 काम कर देगा, क्यू दूसरा दिन आएगा 2 काम कर देगा और आर तीसरा दिन आएगा 3 काम कर देगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 डेज का वर्क आ गया। तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9, 9 वर्क मेरे पास हो गया है। कितना दिन हो गया, 9 वर्क 3 डेज में हो गया है। हमको टोटल कितना करवाना है, 36। यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 4 से, तो 12 दिन में अपने पास कितना काम हो जाएगा, 36 वर्क हो जाएगा। तो 12 दिन मतलब ये देखिए डी नंबर ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल का एक बार वीडियो को पॉज करिए, सेम सवाल है, आंसर बताइए सारे के सारे लोग। ये सवाल हम आपके लिए स्किप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप बताइए हमको। ए शुरू करते हुए एक दिन छोड़कर बारी बारी से बी और सी के साथ सहायता करता है। तो एक बार हम आपके लिए रिदम बना देते हैं कि कैसे इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। बाकी कुछ ना कुछ तो आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा सवाल को करने के लिए। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ए इस काम को कितना दिन में कर दे रहा है, अकेले 11 दिन में कर दे रहा है। बी इसको कितना दिन में कर दे रहा है ना, बी इसको कितना दिन में कर देगा, स्टॉप कर दीजिएगा, स्टॉप करना पड़ेगा उसको, दोबारा से रिफ्रेश वगैरह एक बार मिनिमाइज करके ऑन करिए इसको। उसको देखिए जी, फिर कल ही रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा आपको, ये पढ़ नहीं रहा रिकॉर्डिंग करनी, एक बार देखिए तो। दोबारा से वीडियो कैप्चर करिए तो एक बार, देख लगे। हाँ हाँ, इसको डिलीट करिए ना, इसको पहले करंट वाले को डिलीट कर लीजिए, दोबारा से करिए। उसको सीधा करिए तो नहीं, सीधा सीधा चलिए, तो सीधा कैसे होता है, सीधा है वो, ये हो जाता है, नहीं सीधा बोलिए ना, कर देंगे। हो गया ना, रिकॉर्डिंग तो बहुत बढ़िया। हेलो, ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। थोड़ा सा ग्लिचेस आ गया था आपके लिए, है ना, ये थोड़ा सा ये माइक्स वगैरह ये हो गया था। बाकी स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहीं से रिज्यूम कर रहे थे क्लास को, यही वाला सवाल कर रहे थे, देख लेते हैं हम लोग दोबारा से इस सवाल को। इस सवाल में क्या लिखा हुआ था मेरे पास कि एबीसी 10 दिन, 22 दिन और 55 दिन में पूरा काम को कर सकता है। ठीक है, तो ये मेरे पास कर लेते हैं, 10 दिन में कर सकता है, 11 दिन में, और ये 20 दिन में कर सकता है काम को, और सी इसको कितना दिन में करेगा, 55 दिन में कर लेगा। ठीक है, ये तीनों को कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 55, 11 इंटू 5 मेरे पास 55 हो जाएगा, और 500 के 20 यहाँ पास 4 हो जाएगा, 11 तो ऑलरेडी है ही मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा,
इसका कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा, और इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये बोला गया है कि ए से शुरू करते हुए एक दिन छोड़कर बारी बारी से बी और सी ए की सहायता करता है। मतलब ये बोला गया है कि ए जो है पहले काम को स्टार्ट करेगा, ये तो बोला गया ना, हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ ए वर्क विद बी ऑन फर्स्ट डे एंड ए वर्क विद सी ऑन सेकंड डे। मतलब ए जो है फर्स्ट डे बी के साथ काम करेगा और ए जो है सेकंड डे सी के साथ काम करेगा, फिर से ए को बी के साथ काम करना मिलेगा और फिर को ए को सी के साथ काम करना मिलेगा। कुछ इस तरीके से हम लोग का रिदम बनेगा। चलिए, तो यहाँ पर रिपीट कौन सा हो रहा है, ए प्लस बी का और ए प्लस सी का रिपीट हो रहा है। तो ए प्लस बी अगर फर्स्ट डे काम करेगा, ये आपका फर्स्ट डे का वर्क होगा, तो फर्स्ट डे वर्क कितना हो जाएगा ए प्लस बी का, तो आप बोलिएगा सर 31 हो जाएगा फर्स्ट डे वर्क। देन सेकंड डे वर्क कितना हो जाएगा ए प्लस सी का, तो ए प्लस सी का 24 हो जाएगा, है ना। ए प्लस सी का 24 आपका सेकंड डे का वर्क हो गया, तो 24 और 31 मेरे पास कितना हो जाएगा 55 वर्क आपका हो जाएगा। 55 वर्क कितना दिन में हो जाएगा आपका, 2 दिन में हो जाएगा। तो 55 को कर लेंगे तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 डेज में कितना हो जाएगा मेरे पास, ये पूरा का पूरा आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 55 इंटू 4 और 55 इंटू 4, 8 डेज मतलब सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल करके बताइए, क्या ये सवाल हम स्किप कर सकते हैं क्या, बताइए। एबीसी किसी काम को 30 दिन, 20 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। पहले दिन ए क्रमशः बी के साथ मिलकर और अगले दिन सी के साथ मिलकर। ये वही वाला सवाल है, ये आपके लिए आरडब्ल्यू का है ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर शायद 8 नंबर है, तो ये मेरे पास शायद 6 या 7 नंबर क्वेश्चन होगा। हम इस क्वेश्चन का नंबरिंग एक बार के लिए 6 नंबर दे देते हैं, तो आप एक बार बताइएगा कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल क्या कर पाएंगे क्या आप, ये बोला गया है कि एबीसी किसी काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। कितने दिनों में ए उस कार्य को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की मदद से कर सकता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ए अगर अकेले वर्क को करेगा तो कितना दिन में कर देगा, 20 दिन में कर देगा। बी अगर अकेले करेगा तो कितना दिन में कर देगा, 30 दिन में कर देगा। और सी अगर अकेले करेगा तो कितना दिन में कर देगा, 60 दिन में कर देगा। तो टोटल वर्क आपका यहाँ से 60 आ गया। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा मेरे पास 3, यहाँ पास कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पास मेरे पास सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मेरे पास क्या बोला हुआ है कि पहले दिन ए काम करता है और फिर हर एक तीसरे दिन, जैसे पहला दिन काम ए करेगा, फर्स्ट डे कौन काम करेगा, ए करेगा। फिर सेकंड डे कौन काम करेगा, सेकंड डे भी ए ही काम करेगा। और थर्ड डे भी जो होगा, थर्ड डे ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा। इस तरीके से काम का रिदम बनते चला जाएगा और आगे चलते जाएगा। फिर से फोर्थ डे ए करेगा, पांचवा दिन फिर से ए करेगा और छठा दिन ए बी सी तीनों मिलकर के करेगा। तो यहाँ से देख लेते हैं कि पहला दिन ए करेगा तो 3 वर्क कर देगा, दूसरा दिन बी करे एक यही करेगा तो 3 वर्क यहाँ से कर देगा, और तीसरा दिन तीनों लोग मिलकर के काम को करेगा तो 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 6 और 6 12 वर्क मेरे पास हो जाएगा। 12 वर्क कितना दिन में हो जाएगा, टोटल 3 दिन में 12 वर्क हो जाएगा। हमसे बोला हुआ है कि टोटल 60 वर्क, तो 12 से को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 5 से करना पड़ेगा, तो कितना दिन में आ जाएगा 15 दिन। 15 दिन मतलब ये देखिए आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए क्या है, ये देखिए, क्या ये सवाल को आप कर पाएंगे क्या, बहुत तगड़ा सवाल है ये। एक बार वीडियो को पॉज करिए सारे के सारे लोग और इसको करने का कोशिश करिए, क्या हो सकता है इसका आंसर, बताइए आप लोग। चलिए, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये सवाल थोड़ा सा पैसेंसली करने वाला सवाल है, अगर पैसेंटली नहीं करिएगा सवाल को आपसे नहीं होगा। ये बोला गया है कि सी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए, है ना। ये जो लिखा हुआ है कि सी का जो एफिशिएंसी है ए के एफिशिएंसी से क्या है, दुगना है, तो सी इज टू ए मेरे पास ए और सी का एफिशिएंसी आ जाएगा। अब ये बोला जा रहा है तथा किसी काम को पूरा करने में बी सी से तिगुना समय लेता है। ए अगर अकेले काम करेगा तो उस काम को 12 दिन में खत्म कर देगा। तो एक बात बताइए, ये जो है अकेले काम करेगा, एक के एफिशिएंसी से 12 दिन में खत्म कर देगा, तो टोटल वर्क जो मेरे पास यहाँ पास आएगा वो कितना हो जाएगा, 12 मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है पूरा का पूरा काम को, है ना, ये जो है पूरा का पूरा काम को कितना दिन में कर देगा, 12 दिन में कर देगा एक के एफिशिएंसी से। ठीक है, चलिए इसके बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है, तो टोटल वर्क मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पास टोटल वर्क अगर मेरे पास ये आ गया तो सी को करने में पूरा का पूरा काम कितना दिन लगेगा, तो आप बोलेगा सर सी को करने में 6 डेज का समय लगेगा। लगेगा ना, 2 के एफिशिएंसी से 12 वर्क करने में 6 डेज का समय लगेगा। और ये लिखा हुआ है कि तथा किसी काम को पूरा करने में बी सी से तिगुना समय लेता है ना। सी से तिगुना समय लेता है तो फिर बी को कितना समय लगेगा, बी जो है सी से तिगुना समय लेता है, तो बी 18 दिन में इस काम को खत्म करेगा। अब आ गया मेरे पास, ए अगर अकेले काम को करेगा तो 12 दिन में कर देगा, बी अकेले करेगा तो 18 दिन में कर देगा, और सी अगर अकेले करेगा तो कितना दिन में कर देगा मेरे पास, एक सेकंड होल्ड करिएगा थोड़ा सा। हेलो, हाँ
स्टार्ट करें, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा ही इंटरप्शन हो रहा है बट कोई नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। चलिए, तो इसके बाद मेरे पास सी इस काम को कितना दिन में कर देगा, 6 दिन में कर देगा, तो 6 डेज यहाँ पास आ गया। टोटल मेरे पास वर्क कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी मेरे पास 3 आ जाएगा, बी का एफिशिएंसी 2 आ जाएगा, और सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है वो लोग जोड़े में काम करते हैं, पहला दिन ए और बी, दूसरा दिन बी और सी, और तीसरा दिन सी और ए। तो ए और बी अगर फर्स्ट डे काम करेंगे तो फर्स्ट डे ए और बी मतलब ए प्लस बी पहला दिन काम करेगा, तो कितना काम कर देगा, 3 और 2 5 काम कर देगा, है ना। कितना काम हो जाएगा, 5। फिर सेकंड डे कौन काम करेगा, सेकंड डे बी और सी, तो बी और सी सेकंड डे काम को करेगा, तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा सेकंड डे। और थर्ड डे कौन काम करेगा, सी और ए, सी प्लस ए थर्ड डे काम करेगा, तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 हो जाएगा। तो टोटल हम ये देख लेते हैं कि तो कितना हो जाएगा, 9 और 8 5 13, है ना। कितना हो जाएगा मेरे पास, 9 और 17, 17 और 5 मेरे पास कितना हो जाएगा, 22। 22 वर्क हो गया कितना दिन में मेरे पास, 3 दिन में। ठीक है ना, 3 दिन में मेरे पास कितना वर्क हो गया, 22। तो अगला दिन चौथा दिन एक दिन और काम करने आएगा, कौन, ए और बी, तो 5 काम करके चला जाएगा, तो 27 वर्क हो गया मेरे पास कितना दिन में, है ना। ये तो सही है मेरे पास, पहले दिन ए और बी काम करने आएगा तो 5 कर देगा, फिर बी और सी करेगा तो 8 कर देगा, फिर सी और ए करेगा तो 9, है ना। तो 9 और 8 17, 17 और 5 मेरे पास कितना हो जाएगा, 22। तो 22 वर्क मेरे पास 3 दिन में हो जाएगा। मेरे पास टोटल 36 वर्क करवाना है, 2 से कर देंगे तो 44 चला जाएगा, तो नहीं कर सकते हैं। मतलब 4 दिन में अपने पास 27 वर्क हो जाएगा। फिर अगला दिन एक दिन और होगा, और ये बी और सी काम करने आएगा 8, तो 8 7 कितना हो जाएगा मेरे पास 15, 35 वर्क हो जाएगा कितना दिन में, 5 दिन में, है ना। 35 वर्क हम लोग का कितना दिन में हो जाएगा, 5 दिन में। तो अगला दिन काम करने कौन आएगा, सी और ए, जिसका एफिशिएंसी टोटल 9 है, लेकिन काम हमको कितना करवाना है, एक ही करवाना है, तो टाइम कितना लगेगा, 1/9 लगेगा। तो 5:1/9, 5:1/9 सी नंबर ऑप्शन है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं मेरे पास क्या है। ये एक मेरे पास सवाल है, क्या आप इस सवाल को कर पाएंगे, क्या बताइए, क्या आप इस सवाल को कर पाएंगे। ये मेरे पास लिखा हुआ है कि ए बी और सी किसी काम को 10 20 और 25 दिन में खत्म कर सकते हैं। इस काम को खत्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा यदि एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते हैं तथा समान युग्म में 2 लगातार दिन काम नहीं हो सकता है। ठीक है, ये मेरे पास देखिए सवाल बहुत बढ़िया है। अगर फर्स्ट टाइम इस टाइप के सवाल को अगर आप देखेंगे ना तो आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा कि क्या सोचना है इसमें, क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ ही नहीं पता चलेगा। लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा यहाँ से मेरे पास ए अकेले काम को करेगा तो कितना दिन में कर देगा, 10 दिन में कर देगा। बी अकेले करेगा तो कितना दिन में खत्म कर देगा, 20 दिन में कर देगा। और सी अकेले करेगा तो कितना दिन में कर देगा, 25 दिन में कर देगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास, टोटल वर्क यहाँ से 100 हो जाएगा, है ना। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 10, बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 5, और सी का एफिशिएंसी मेरे पास कितना आ जाएगा, 4। अब एक बात बताइए यहाँ पर कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ पर हमको निकालना है वो मिनिमम निकालना है, मतलब कम से कम डेज में हमको इस काम को खत्म करवाना है। तो अगर कम से कम डेज में काम को खत्म करवाना है मतलब जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा उससे हम काम को करवाएंगे ज्यादातर दिन, है ना। जिसका एफिशिएंसी ज्यादा हो उससे ज्यादा काम करवाएंगे। तो ए का एफिशिएंसी ज्यादा है, लेकिन ये भी बोला हुआ है साथ साथ में कि आप 2 जोड़ा में लगातार दिन तक काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कोशिश वो करेंगे कि एफिशिएंसी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा निकल के आए। तो पहला दिन तो हम ए से काम करवाएंगे, और मान लेते हैं पहला दिन ए और बी का जोड़ा बना लेते हैं, और दूसरा दिन ए और सी का जोड़ा बना लेते हैं। सी से हम ए से हम हर एक दिन काम करवाएंगे, क्यों, क्योंकि ए का एफिशिएंसी यहाँ पर ज्यादा है। अगर ए हर एक दिन काम करेगा तो नंबर ऑफ डेज जो है वो आपका मिनिमम आएगा, और दोबारा से हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ए और बी से काम करवा लिए तो अगले दिन भी ए और बी से काम करवाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको ये नंबर ऑफ ये जो आपका पेयर बन रहा है ए और बी का, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चाहे तो हम बी और सी का भी पेयर बना सकते थे, बट बी और सी का पेयर बनाएंगे तो एफिशिएंसी हम लोग का कम आएगा। जो अगर एफिशिएंसी कम आएगा तो नंबर ऑफ डेज फिर काम करने में ज्यादा लग जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज ज्यादा न लगने के कारण जो मैक्सिमम एफिशिएंसी जिस पर्सन का है उससे हम डेली काम करवा लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पास मेरे पास कितना होगा, फर्स्ट डे मेरे पास जो काम होगा वो फर्स्ट डे जो मेरे पास यहाँ पास काम होगा वो कितना होगा, 15 होगा। और ये मेरे पास सेकंड डे जो काम होगा वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 15 और 14 कितना हो जाएगा, 29। 29 वर्क आपका कितना दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। और 29 के टेबल में 100 के नजदीक जाना है तो कितना बार में जाएंगे, 3 बार में। कितना हो जाएगा, 3 बार में मेरे पास 9 27, और 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 3 बार में यहाँ पास भी लगा देंगे तो 6 दिन में आपका टोटल इतना काम हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये पूछा हुआ है, अब मेरे पास रिमेनिंग वर्क कितना 100 करवाना है, रिमेनिंग यहाँ से कितना बचेगा 13, और अगला दिन काम करने कौन आएगा 15 वाला, तो समय कितना लगेगा 13/15, तो 6, और ये मेरे पास 13 अपॉन कितना हो जाएगा 15, 6 13/15 मतलब ये बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका, बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
आई होप सारे के सारे लोग इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे, जो हम आपको लेवल बताने की कोशिश कर रहे हैं वो आप लेवल को एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वीडियो को पॉज करिए और सवाल करने का कोशिश करिए। क्या ये सेम ही सवाल है क्या? ठीक है, तो ये भी सवाल जैसे वो 6 नंबर सवाल था, इसको हम ले लेते हैं। सपोज ये मेरे पास 10 या 12 नंबर सवाल होगा, तो इसको भी आपके लिए होमवर्क है। आप ये सवाल को करिएगा और करके बताइएगा वीडियो के अंत में जरूर कमेंट में आकर के। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं, और हमको जहां तक लगता है कि जितने लोग वीडियो को देखते हैं सारे के सारे लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। तो प्लीज जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करते रहिएगा। ये 2-3 सवाल और है आपके लिए, है ना? ये 2-3 सवाल और है, ये सारे के सारे सवाल को करिएगा आप लोग। ये पीडीएफ आपको कंपटीशन वॉरियर्स के ऑफिशियल जो आपका ये टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। जो भी है आपके पास क्वेश्चंस है, अगर आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, है ना? 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, ये आपके पास इस तरीके का पूरा का पूरा है। आप करिएगा सवाल को। इस लेवल का सवाल अगर आपको कहीं मिल जाता है तो बताइएगा, है ना? ये आपके लिए पूरा का पूरा सवाल सेट किया गया है। ठीक है, तो पूरा का पूरा सवाल करिएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा। अगर नहीं बन रहा है तो हमारा कॉम्पिटिशन वॉरियर्स के नाम से टेलीग्राम पे एक डिस्कशन ग्रुप भी, आप डिस्कशन ग्रुप पे भी आकर के सारे के सारे सवाल के डाउट को भी सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।